Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 7 financial arithmetic exercise 7D and question number 1. Question 1 is find the simple interest and amount in each of the following cases. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है, अमाउंट इन तमाम केसेस में, इनके डिफरेंट पार्ट्स गिवन है आपके लिए, तो इन पार्ट्स में आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ऑन ₹650 फॉर 2 years at % पर एनम मीन्स पर एनुअली हमने ऐड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना था, 8%। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 650। टाइम कितना था, 2 years, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल गिवन था, 2 years भी गिवन थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन था, ठीक है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे। सिंपली जो को हमें पता है वो है क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय 100। अब डिवाइडेड बाय 100 फार्मूला में नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि 8% को फाइंड करने के लिए हमें 100 पुट करना पड़ेगा, सो हमने इसको फार्मूला में ही ऐड कर दिया है। प्रिंसिपल क्या था, 650, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2, डिवाइडेड बाय 100। 650 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 10,400 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 के 2 जीरोस और 10,400 के 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ जाएगा 104 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, एंड पार्ट 2 इज ऑन ₹100 फॉर 3 years at 8% पर एनम, ठीक है। आपने, क्योंकि आपको पता है जो इंटरेस्ट है वो आपने देखा है कि वो आपको एनुअली मिलता है, ठीक है, एनुअली, तो इसलिए पर एनम पर एनुअल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 5%। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक 8% लिखा गया, यहाँ पे 5% आएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 8% नहीं 5% होगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है, 1100, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1100, ठीक है। ये है 1100 और ये है 5%, 8% नहीं है, ओके। अब टाइम कितना था हमारे पास, 3 years। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला वंस अगेन इन तमाम पार्ट्स में एक ही फार्मूला यूज होगा, आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना था 1100, इंटरेस्ट कितना था 5 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 3 डिवाइडेड बाय 100। 1100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 16,500 डिवाइडेड बाय 100। 100 के 2 जीरोस और 16,500 के 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 165 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 65 एंड 65 इज द आंसर ऑफ पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट 3, एंड पार्ट 3 इज ऑन ₹750 फॉर 4 years at 6 into 1/4% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, अब 6 into 1/4% था, उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। वो आपको तरीका पता है उसका मेथड, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को होल नंबर से, ठीक है। 4 6 24 प्लस न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे 25, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 25/4%। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है 750, ठीक है। टाइम कितना है 4 years। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा P मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था 750, इंटरेस्ट कितना था 25 ऊपर आ जाएगा, 100 हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे आपके पास दो तरह का सोल्यूशन हो सकता है। एक इस तरह से हो सकता है
कि देखें जब हमारे पास परसेंटेज जस्ट आता है 25% तो उसको हम लिखते हैं 25/100 उसको चेंज करते हैं। लेकिन जब आपके पास ड्यूअल फॉर्म में आ जाता है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। या तो आप यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आपके पास 200 आएगा, आप उसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर यही आएगा। या आप इस तरह कर सकते हैं कि जो टाइम होगा आप उसको 2 टाइम लिखें, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, आपके पास तब भी आंसर यही आएगा। यहाँ पे मैंने 4 को ड्यूअल फॉर्म में लिखा है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, एक 100 हमारे पास परसेंटेज वाला है, ठीक है, और वो उस 100 को आप डिवाइड ना करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक 0 100 का और 750 का 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 के टेबल से इनको कट करते हैं, 25/10 को, 5 2 10, 5 5 25, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 187/5 इज द आंसर ऑफ पार्ट 3। नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेज नंबर 2 है वो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसके बॉटम में जो इसकी सेकंड लास्ट जो इसकी 2 लाइन्स हैं, ठीक है, जो इसकी लास्ट 2 लाइन्स हैं, वो उस पर आपका पार्ट नंबर 4 गिवन है। ऑन ₹960 फॉर 7 × 1/2 ईयर्स एट 5 × 1/2% पर एनम, ठीक है। एनुअली हमने पर एनम मीन्स एनुअली जो हमने करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम एज पार्ट 1 2 3 हमने वही फार्मूला पुट करना होगा। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेंज कर लेते हैं। 5 × 1/2 है तो उसको चेंज कर लेंगे, 2 5 10 + 1 11/2% इसको बना लिया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना गिवन था 960 और टाइम कितना गिवन था 7 × 1/2 ईयर। 7 × 1/2 ईयर्स को भी चेंज करेंगे 15/2, यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है, 15/2 ईयर्स जस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, P × I × N / 100। प्रिंसिपल है हमारे पास 900, इंटरेस्ट हमारे पास था 11 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स 5, 100 × 2, 15 का भी देखें यहाँ पे ये 5 है, ओके, 15 नहीं है, 5 है, सॉरी 5 नहीं है, 15 है, यहाँ पे 15 आएगा। ओके, देखिए 100 हमारे पास फार्मूले का है, ठीक है। 11 हमने यहाँ पे लिखा है, 2 इसका डिवीजन फॉर्म में आ गया है, 5 हमने 15 यहाँ पे लिखा है, 2 इसका डिवीजन फॉर्म में आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 2 × 100 × 2, ठीक है। आप इनको सिंप्लीफाई करें, पहले आप न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास वैल्यू आएगी 1,15,400 डिवाइडेड बाई 400 के ये डिनोमिनेटर के 400 के 2 जीरोस और न्यूमिनेटर्स के 400 के 2 जीरोस वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 1584 डिवाइडेड बाई 4। इनको डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आएगा 396। यू नो वेरी वेल कि हम डिवीजन किस तरह से करेंगे। 1584 एज अ डिवाइडेड एंड 4 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। आप इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, आपके पास आंसर आएगा 396। पार्ट 5 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, जिस तरह से हमने पार्ट 1 2 3 4 सॉल्व किए हैं, आप इसी तरह पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन 2 इज फाइंड एट द रेट % पर एनम व्हेन, ठीक है। हमने अब रेट % फाइंड करना है पर एनम मीन्स एनुअली, ठीक है। पार्ट 1 है ₹700 यील्ड्स ₹210 इन 3 ईयर्स, ठीक है। अब यील्ड्स मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे ये इस सेंस में आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल आपके पास वो हमेशा वो वैल्यू होगी जो अमाउंट आपने या तो किसी को किसी मनी एसोसिएशन में, सॉरी इंस्टीट्यूशन में, या फिर किसी प्राइवेट पर्सन के पास आपने सेव करवाई है, ठीक है, या फिर आपने किसी से बारो की है। तो प्रिंसिपल क्या होगा ₹700, इंटरेस्ट क्या होगा ₹210, टाइम कितना है हमारे पास 3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला जो है आपके पास वो है 100 × I डिवाइडेड बाई टाइम मल्टीप्लाई इंटरेस्ट। ओके, इसका फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है 100 × इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टाइम मल्टीप्लाई
प्रिंसिपल। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट आपको ये पेज नंबर 3 एक्सप्लेन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे और इसका लास्ट स्टेप जो 3 के लास्ट 2 लाइंस पे है वो हमारे पास था रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट का हमने फार्मूला लिखा था, ठीक है। और वो फार्मूला हमने लिखा था 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 100 एज इट इज आ जाएगा। इंटरेस्ट की वैल्यू क्या थी 210 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 3 इयर्स और प्रिंसिपल कितना था 700। 100 के 2 जीरोस और 700 के 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब 210 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 210 डिवाइडेड बाय 21, 3 मल्टीप्लाई 7 21। 210 डिवाइडेड बाय 21, ऑब्वियसली 21 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 210 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, क्योंकि कोई भी नंबर जब 10 से मल्टीप्लाई होता है तो उसके साथ एक जीरो ऐड होता है। 21 के साथ एक जीरो और ऐड होता है अगर आप मल्टीप्लाई करें 10 से। अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 210 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आंसर आएगा आपके पास 10%। 10% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 एंड पार्ट 2 इज ₹850 यील्ड्स ₹153 इन 3 years। प्रिंसिपल क्या है 850, इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 153 और टाइम कितना है 3 years, ठीक है। दोबारा से वही फार्मूला यूज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, रेट परसेंट का। वो कितना है 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। तो 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट कितना है 153 और हमारे पास टाइम कितना है 3 years, प्रिंसिपल कितना है 850। 100 और 153 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1053 या 15,300। ओके, डिवाइडेड बाय 850 और 3 को मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 2550। इनको डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आएगा 6%। 6% इज द आंसर। पार्ट 3 आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 हम यहाँ पे सॉल्व करने लगे हैं। नेक्स्ट आपको ये पेज नंबर 4 एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। इसके एंड में आपके पास पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 का, एंड पार्ट 4 हम सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट 4 इसकी लास्ट 5 लाइन्स हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 4 के एंड से। ₹700 यील्ड्स ₹26,950 इन 5 into 1/2 years। ओके, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 700 एंड इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 26,950 और टाइम हमारे पास गिवन है 5 into 1/2 years, ठीक है। प्रिंसिपल के इक्वल में हमने 700 लिख लिया, इंटरेस्ट के इक्वल में 26,950, टाइम 5 into 1/2 इज इक्वल टू 11/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट का फार्मूला लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई आई डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। 100 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट की वैल्यू हम लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगी जब वो आ जाएगी 26,950। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 26,000 नहीं, ये 269.50 है और इसके पॉइंट को कैंसिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस तरह से करना होगा, हम 269.50 लिखेंगे, पॉइंट को कैंसिल करेंगे, डिवीजन में उसके जगह 1 आएगा और उससे आगे जितने भी नंबर्स हैं उतने जीरोज आ जाएंगे। इसके आगे 2 नंबर्स हैं, 2 जीरोज आएंगे। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं सारी। 100 की जगह 100 आएगा, इंटरेस्ट में आ जाएगी वैल्यू 2,695 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास था 11/2 और प्रिंसिपल हमारे पास था 700। 11/2 का 2 हमारे पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 2,695 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 700 आ जाएगा। अब 11 के 2 जीरोज और 700 के 2 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे। 2,695 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 53,900 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 77। अब हमारे पास जो नंबर आया है वो है 53,900 डिवाइडेड बाय 77। दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 70%। 70% इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट 5 आप खुद सॉल्व करेंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 5 आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 लेंथी हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 इज आमिर डिपॉजिटेड ₹3000 विद द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आमिर ने नेशनल बैंक पाकिस्तान में 3000 रुपीज डिपॉजिट करवाए फॉर 4 ईयर्स, कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए। व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू हिम इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। अगर उसको जो उसका इंटरेस्ट है मीन्स जो उसको एनुअली मिलेगा वो 6% है, तो वो उसको हर साल में, ठीक है, कितने रुपीस मिलेंगे? ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था? 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6%। टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। अमाउंट हमने फाइंड करनी है, अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट आपको ये पेज नंबर 5 लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, उसकी तमाम वैल्यूज हम लिख चुके थे। प्रिंसिपल 3000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम हमारे पास 4 ईयर्स था, अमाउंट हमने फाइंड करनी थी। अमाउंट का फार्मूला हमारे पास क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम ऐड करते थे, ठीक है। इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या था? P मल्टीप्लाई आर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ पे टाइम आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे ये t है। ओके। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था? 3000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6, ठीक है। ये 100 हमने 6/100 के लिए लिखा है। ओके। इंटरेस्ट टाइम हमारे पास कितना था? 4, ये टाइम होगा यहाँ पे, ये इसको आप t कर लें, ठीक है, ये आ जाएगा 4। तो आप इनको 100 के 2 जीरोस और 3000 के 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 1, तो 6 मल्टीप्लाई 4 24, ठीक है। 30 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 20 लिखा गया है। ओके। 24 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 720, इंटरेस्ट आ जाएगा 720। अब अमाउंट हम किस तरह से ऐड करते हैं? हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने अभी फाइंड किया है और हमारे पास प्रिंसिपल गिवन था। प्रिंसिपल कितना था? 720 प्लस 3000, हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया है? 720 और प्रिंसिपल कितना था? 3000। अमाउंट इज इक्वल टू 3720। हमने टोटल अमाउंट फाइंड किया है, आंसर इज 3720 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।